हरियाणा, कभी इस राज्य को मेडल्स की धरती कहा जाता था, आज वही हरियाणा लाशों और रेप चीखों से पहचाना जा रहा है। मनीषा के सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं, यह पूरे सिस्टम के गाल पर लगा हुआ एक तमाचा है। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, कल को आपकी बहन बेटी भी इसी स्थिति में आकर खड़ी हो सकती है। कह दिया पुलिस ने तो कि आत्महत्या है, कोई गुंजाइश नहीं बची है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा इंसान ऐसा है जो अपनी गर्दन पूरी की पूरी खुद से काट सकता है? कौन सा इंसान अपनी आंखें खुद नोच के खा सकता है? या फिर कोई इंसान खुद पर तेजाब डाल सकता है? कौन सा इंसान है जो मरने से पहले सबूत मिटाता है? क्योंकि एफआईआर में खून भी साफ मिला, और अगर जहर खाया था तो बोतल कहाँ है? और सबसे बड़ा मजाक, सुसाइड नोट लिखा गया, और नोट के अंदर हैंडराइटिंग इतनी अच्छी कि जैसे एग्जाम में टीचर्स मार्क्स देने वाले हो। यहाँ तक कि मरने के बाद 2 बार फोन ऑन हुआ, और भी न जाने क्या क्या। अब आप बताइए, क्या यह सुसाइड है या फिर किसी ने इस सच्चाई को दफन कर दिया है? भिवानी और चरखी दादरी की सड़कों पर लोग फट पड़े, कैंडल मार्च, धरना प्रदर्शन, बाजार बंद, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दिया। अधिकारी फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर, ये यहाँ परिवार वालों के पास, वहाँ आ जाओ, ये आ जाओ, गांव के सरपंच के पास फोन कर रहे हैं, दबाव डाल रखा पूरा। इंटरनेट बंद किया, पुलिस अफसर बदले और कहा कि सीबीआई जांच करेगी। लेकिन ये सीबीआई स्टोरी में तब आती है जब पूरी बाजी हाथ से निकल चुकी होती है, जब फंदा सरकार के गले तक कस चुका होता है। उससे पहले सीबीआई याद नहीं आती है, उससे पहले सबूत मिटाए जाते हैं, गलत तरीके से पोस्टमार्टम किए जाते हैं। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। आप उस टाइम मौजूद थे? बिल्कुल मौजूद था मैं, और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। न केवल हरियाणा, पूरा देश सड़कों पर है। आज जो हरियाणा की बेटी के साथ हुआ है, वो कल आपके साथ भी हो सकता है। आपके गली और मोहल्ले में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप इस मामले पे चुप बैठे हुए हैं, शांत हैं, तो आप भी बराबर के अपराधी हैं। अब फैसला पूरी तरह से आपका है, या तो खामोश रहिए या फिर हमारे द्वारा उठाई गई इस आवाज को जन जन तक फैलाइए। ये सवाल ताकि जनता के बीच पहुंचे, ताकि ये जो आग जो लोगों के दिल में है इंसाफ की, ये ठंडी न होने पाए। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखनी है, #Justice for मनीषा। क्योंकि यह सिर्फ मनीषा की लड़ाई नहीं है, हर उस बेटी की लड़ाई है जिसको इंसाफ नहीं मिला। क्यों इतनी सस्ती जिंदगी है हमारी बेटियों की, कि जो मनाए जैसा आए करके निकल जाता है, और पता तक नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या था, और लास्ट में उसे सुसाइड नोट कर दिया जाता है, सुसाइड करार दे दिया जाता है। और इतना सब होने के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो जो मर्जी कीजिए, इससे आगे मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ भी।